हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारा हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम वाटर टरबाइन चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए 20+ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हमसे रेगुलर प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 20+ क्वेश्चन आपके लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाटर टरबाइन जो आपका चैप्टर है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में, उसी के टोटल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे पूछा गया है। सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि वाटर टरबाइन क्या होती है। तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से वाटर टरबाइन क्या होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि जो फ्रेंड्स हमारा वाटर टरबाइन होती है वो एक हाइड्रोलिक मशीन होती है। तो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि वन लाइनर क्वेश्चन में कि वाटर टरबाइन क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वाटर टरबाइन जो होती है वो हमारी एक प्रकार की हाइड्रोलिक मशीन होती है। ये क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी वाटर टरबाइन से ही पूछा गया है। क्वेश्चन आपका अगला है कि वाटर टरबाइन जल की उपलब्ध ऊर्जा को किसमें बदलने का कार्य करता है। आपसे पूछ लेगा कि वाटर टरबाइन निम्न में से किसमें जल की उपलब्ध ऊर्जा को बदलने का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मैकेनिकल एनर्जी में। जो हमारी वाटर टरबाइन होती है फ्रेंड्स, वो क्या करती है कि जो जल के पास उपलब्ध ऊर्जा होती है उसको कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो हमारा जो वाटर टरबाइन होता है वो जल की उपलब्ध ऊर्जा को बदलता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में हमारी बदल देती है। तो आपसे पूछ ले कि वाटर टरबाइन का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य हो जाएगा जल की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना आपका वाटर टरबाइन का काम होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गए होंगे कि पहला क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए। जो हमारा वाटर टरबाइन क्या होता है वो एक प्रकार की हाइड्रोलिक मशीन होती है। आपसे पूछ ले कि वाटर टरबाइन क्या करती है। तो वाटर टरबाइन का कार्य होता है जल की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना हमारा वाटर टरबाइन का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटर टरबाइन को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर जो हमारी टरबाइन है, जो हमारी जल टरबाइन है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको हम 8 प्रकार से बांट सकते हैं जो हमारी वाटर टरबाइन होती है। तो आप फ्रेंड्स यदि इसके 8 वर्ग जो यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है वाटर टरबाइन को, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। चलो तो चलिए क्विक आपका एक बार बता दूं इसको कि 8 भाग वे कौन कौन से हैं। तो पहला पार्ट आता है जल शीर्ष तथा जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर हमारे वाटर टरबाइन को यहाँ पर बांटा गया है। इसको हम इंग्लिश बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द हेड एंड अ क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल। सेकंड में आपका डिवाइड किया गया है आविष्कारक के नाम के आधार पर, यानी कि जिन्होंने अकॉर्डिंग टू द इन्वेंटर्स नेम, जिन्होंने आविष्कार किया टरबाइन का, उनके नाम के आधार पर इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। थर्ड आपका आता है चल ब्लेडों पर पानी की क्रिया के आधार पर। तो चल ब्लेडों पर पानी की क्रिया के आधार को हम फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलेंगे अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ वाटर एंड मूविंग ब्लेड्स। तो यहाँ पर आपका तीसरा टाइप मैंने बताया चल ब्लेडों पर पानी की क्रिया के आधार पर जल टरबाइन को यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। चौथा आपका जो वर्गीकृत किया गया है फ्रेंड्स वो आपका है चौथा पार्ट रनर में पानी की प्रवाह की दिशा के आधार पर आपका जो है वाटर टरबाइन को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द रनर। तो ये आपके 4 हो गए, बाकी बचे 4 आपको जल्दी से बता दूं। पांचवा आपका फ्रेंड्स होता है कि टरबाइन सॉफ्ट की स्थिति के आधार पर, जो हमारी टरबाइन सॉफ्ट की स्थिति होती है अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजिशन ऑफ द टरबाइन शाफ्ट। तो टरबाइन शाफ्ट की स्थिति के आधार पर पांचवा टाइप से आपका डिवाइड किया गया है। छठा आपका आता है यहाँ पर
विशिष्ट गति के आधार पर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला भी पूछ सकता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसको सबमिट किया, आप देख लेना। आपका जो 7वां प्रकार होता है जल शीर्ष के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हेड ऑफ वाटर, आपका ये पार्ट हो जाता है। तो लगभग आपके तो 5 तक मैंने आपको बताया मेरे फ्रेंड। जो आपका 5वां होता था वो आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो 5वां टाइप आपको मैंने बताया था कि शाफ्ट टरबाइन की स्थिति के आधार पर। छठा टाइप, अब देखिए छठा टाइप आपका होता है विशिष्ट गति के आधार पर, और 7वां टाइप होता है जल शीर्ष के आधार पर। तो यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा आंसर लिखने में मिस्टेक हो गया है। वाटर टरबाइन जो हमारा है उसको 7 टाइप से डिवाइड किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो 8 को आप 7 बना लेना। इसी में कंफ्यूज हो रहा था कि होते तो 7 हैं, 8 कैसे लिख दिए, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी। आप इसको 7 बना लीजिएगा। तो वाटर टरबाइन को 8 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला हमारा होता है अकॉर्डिंग टू द हेड एंड क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, यानी जल शीर्ष तथा जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर। दूसरा आविष्कारक के नाम के आधार पर। तीसरा हमारा है चल ब्लेडों पर पानी की क्रिया के आधार पर। चौथा रनर में पानी के प्रवाह की दिशा के आधार पर। और 5वां हो गया आपका टरबाइन शाफ्ट की स्थिति के आधार पर। छठा आपका जो बांटा गया है वो आपका है विशिष्ट गति के आधार पर, यानी कि स्पेसिफिक जो उसकी मोशन होगी उसके आधार पर। और 7वां आपका होगा जल शीर्ष के आधार पर। तो ये 7 टाइप्स में आपका डिवाइड किया गया है जल टरबाइन को, इसको करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल शीर्ष या जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर टरबाइन कितने प्रकार की होती हैं। तो आपसे पूछ ले कि जल शीर्ष या जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर टरबाइन को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो है जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर जो आपका टरबाइन है उसको 2 प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो 2 टाइप्स का आपका होता है। पहला आपका होगा वेग टरबाइन, जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी टरबाइन। दूसरा आपका बांटा गया है दाब टरबाइन, या इसी को प्रतिक्रिया टरबाइन के नाम से जानते हैं, या इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्शन और प्रेशर टरबाइन। तो आपसे पूछ ले कि जल शीर्ष या जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर टरबाइन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया। अच्छे से आप नोट करिएगा। पहला पार्ट आपका है, पूछ ले कौन कौन से, तो वेलोसिटी टरबाइन, दूसरा हमारा रिएक्शन और प्रेशर टरबाइन। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका फ्रेंड्स 5वां क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि पैल्टन व्हील टरबाइन जो है इसकी खोज किसने की थी। तो ये आपका आता है फ्रेंड्स यहाँ पर वैज्ञानिक के जो आविष्कारक हैं उनके नाम के आधार पर ये टरबाइन बनाई गई है। तो उसी का है। आपसे पूछ ले कि पैल्टन व्हील टरबाइन की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा LA पैल्टन जो थे उन्होंने ही खोज की थी हमारे पैल्टन व्हील टरबाइन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आपसे पूछ ले कि फ्रांसिस टरबाइन था इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी हमारे JB फ्रांसिस ने। 7वां क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है। आपसे पूछ ले कि कपलान टरबाइन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स जो हमारी कपलान टरबाइन थी इसकी खोज हमारे जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर V कपलान के नाम पर रखी गई है। तो इसकी खोज की थी डॉक्टर V कपलान ने की थी। इन्हीं के नाम पर रखी गई इस टरबाइन का नाम कपलान टरबाइन। तो इन तीनों टरबाइनों को आप याद रखिएगा। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपसे पूछ ले कि पैल्टन व्हील टरबाइन की खोज की थी LA पैल्टन ने। फ्रांसिस टरबाइन की खोज की हमारी JB फ्रांसिस ने। और कपलान टरबाइन की खोज की थी हमारे डॉक्टर V कपलान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि चल ब्लेडों यानी कि मूविंग ब्लेड पर पानी की क्रिया के आधार पर टरबाइन कितने प्रकार की होती हैं। तो आपसे पूछ ले कि चल ब्लेड यानी कि जो हमारी मूवेबल ब्लेड होती हैं उसी को हम हिंदी में चल ब्लेड बोलते हैं। तो जो हमारी मूवेबल ब्लेड होती हैं उसके आधार पर पानी यानी कि जो हमारा चल ब्लेड है, चल ब्लेडों पर पानी की क्रिया के आधार पर, यानी कि पानी की जो हमारी क्रिया होगी उसके आधार पर जो हमारा चल ब्लेड होता है उसको 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है आवेगी टरबाइन, दूसरा आपका होता है
प्रतिक्रिया टरबाइन। तो आपसे पूछ ले कि चल ब्लेडों पर पानी की क्रिया के आधार पर टरबाइन कितने प्रकार की होती हैं, तो ये हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली आपकी हो जाती है आवेगी टरबाइन, दूसरी आपकी हो जाती है प्रतिक्रिया टरबाइन। तो आप इसको अच्छे से नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ ले फ्रेंड्स कि मिक्स्ड फ्लो टरबाइन में रनर पर पानी का प्रवाह कितने प्रकार से होता है। तो आपसे पूछ ले कि जब हमारा मिक्स्ड फ्लो टरबाइन में जो रनर होता है उस पर पानी का प्रवाह कितने प्रकार से होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो पानी का प्रवाह होगा वो 2 प्रकार से होगा। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है कुछ भाग पर, यानी कि रेडियल फ्लो होगा, इसको हम हिंदी में त्रिज्य प्रवाह बोलेंगे। दूसरा आपका होगा एक्सियल फ्लो, इसको हम अक्षीय प्रवाह बोलेंगे। तो आपसे पूछ ले कि मिक्स्ड फ्लो टरबाइन में रनर पर पानी का प्रवाह कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? पहला तो आपका रेडियल फ्लो होता है जिसको हम त्रिज्य प्रवाह बोलते हैं। दूसरा आपसे पूछ ले तो वो आपका होता है एक्सियल फ्लो जिसको हम अक्षीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टरबाइन में विशिष्ट गति निकालने का फार्मूला क्या है। तो अभी मैंने बताया था यही फार्मूला है आपका कि टरबाइन में विशिष्ट गति निकालने का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है NS = n/P/H⁴। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, पूछ भी सकता है आपके एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से टरबाइन की विशिष्ट गति निकालने का फार्मूला कौन सा होता है। तो इसका फार्मूला होगा NS = n/P/H⁴। अब जहाँ n क्या होता है इसको देख लीजिए। तो ये हमारा जनरल कार्यकारी जो मोशन होता है, जनरल वर्किंग मोशन होता है, वो हमारा n से डिनोट करते हैं। स्मॉल p हमारी जो है टरबाइन की पावर को रिप्रेजेंट करती है और h हमारा प्रभावकारी शीर्ष जो है वो मीटर में डिनोट करता है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना कि जो हमारा टरबाइन होती है उसकी विशिष्ट गति निकालने का जो फार्मूला होगा वो आपका होगा NS = n/P/H⁴। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ ले कि जल शीर्ष के आधार पर टरबाइन कितने प्रकार की होती हैं। क्लासिफिकेशन टू हेड ऑफ वाटर, यानी कि जल शीर्ष के आधार पर टरबाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जल शीर्ष के आधार पर जो है वो हमारा वाटर टरबाइन 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स आपके होते हैं। पहला आपका होता है हाई हेड टरबाइन, दूसरा आपका होता है मीडियम हेड टरबाइन और तीसरा हमारा होता है लो हेड टरबाइन। तो हाई हेड टरबाइन से के द्वारा जो है आपका 200 से 2000 मीटर तक का इतने पर हम कार्य कर सकते हैं हाई हेड टरबाइन पर। तो हाई हेड टरबाइन जो होता है फ्रेंड्स इस पर हम क्या कर सकते हैं कि 200 से 2000 मीटर शीर्ष पर कार्य कर सकते हैं। वहीं पर बात करें मीडियम की तो 30 मीटर से 150 मीटर शीर्ष तक इस पर कार्य कर सकते हैं। और हमारा जो है निम्न प्रवाह टरबाइन है इसमें क्या है कि 30 मीटर से कम, तो इसमें लिख लेना 30 मीटर से कम शीर्ष प्रवाह पर हमारा जो है शीर्ष पर हम कार्य कर सकते हैं। तो ये तीनों आपके जो है इम्पोर्टेंट, आपसे पूछ भी सकता है कि हाई हेड टरबाइन में जो वर्किंग जो होती है वो कितने मीटर पर होती है। तो वो हमारी 200 से 2000 मीटर की होगी। मीडियम पर 30 से हमारा 150 मीटर के अंडर में होगा और लो वाले में तो हमारा 30 मीटर के नीचे होगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना कि क्लासिफिकेशन टू हेड ऑफ वाटर के आधार पर जो हमारी टरबाइन होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछ ले कि पैल्टन व्हील में जो आपकी पैल्टन व्हील टरबाइन होती है उसमें जल की दाब ऊर्जा किसमें बदल जाती है। तो जो आपका फ्रेंड्स पैल्टन व्हील टरबाइन होता है उसकी जो दाब ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो आपसे पूछ ले कि पैल्टन व्हील टरबाइन में जल की दाब ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आपसे पूछ ले कि पैल्टन व्हील टरबाइन की जो इफ़िशियंसी होती है वो कितनी होती है। तो वो आपकी 85% होती है। और आपसे पूछ ले कि जो हमारा पैल्टन व्हील टरबाइन है ये कितने मेगावाट तक की पावर को जनरेट कर सकता है। तो इसका देख लीजिए कि जो हमारा पैल्टन व्हील टरबाइन होती है वो 10 मेगावाट तक की पावर को जनरेट करने की
क्षमता रखती है। तो आपके यहाँ पर 1 से 3 क्वेश्चन बन गए। पहला जो हमारा पेल्टन व्हील टरबाइन है वो जल की दाब ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। दूसरा आपका पूछ ले कि पेल्टन व्हील टरबाइन की जो इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है तो 85% होती है। और आपसे पूछ ले कि पेल्टन व्हील में जो हमारा पेल्टन व्हील टरबाइन होता है उसमें पावर को जनरेट करने की क्षमता कितनी होती है तो वो 10 मेगावाट तक की पावर को जनरेट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ ले कि टरबाइन रनर की गति को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ भी सकता है कि निम्न में से किसके द्वारा टरबाइन रनर की गति को कंट्रोल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि गवर्निंग मैकेनिज्म के द्वारा हम क्या करते हैं कि टरबाइन रनर की गति को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से नोट कर लेना कि जो हमारी टरबाइन रनर की गति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्निंग मैकेनिज्म का हम प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांसिस टरबाइन से कितनी मेगावाट तक की पावर को जनरेट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। जो हमारी फ्रांसिस टरबाइन होती है वो उसके पावर को जनरेट करने की क्षमता होती है 150 मेगावाट, यानी कि 150 मेगावाट तक की पावर को जनरेट कर सकता है हमारा फ्रांसिस टरबाइन। आपसे पूछ ले कि इसकी इफिशियंसी कितनी होती है तो फ्रांसिस टरबाइन की जो आपकी इफिशियंसी होती है वो 80% होती है, यानी कि 80% हमारा जो है फ्रांसिस टरबाइन का इफिशियंसी होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके 2 क्वेश्चन बताए। पहला तो आपका पेल्टन टरबाइन वाला हो गया, दूसरा आपका जो पेल्टन टरबाइन होता है वो हमारी 10 मेगावाट तक की पावर को जनरेट करती है, उसकी इफिशियंसी 85% तक होती है। वहीं पर बात करें फ्रांसिस टरबाइन की तो इसमें पावर को जनरेट करने की जो क्षमता होती है वो 80% होती है और ये हमारा 150 मेगावाट तक की पावर को जनरेट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ ले कि फ्रेंड्स हाइड्रोलिक पंप क्या होते हैं। तो आपसे पूछ ले, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। अब क्वेश्चन यहाँ से है आपका कि हाइड्रोलिक पंप क्या होते हैं, तो इसको देख लीजिए। इसका आंसर देख लीजिए कि जो हमारा फ्रेंड्स हाइड्रोलिक पंप होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी सिस्टम में तरल की ऊर्जा में वृद्धि कर दे, यानी कि जो हमारा फ्लूइड होता है उसकी एनर्जी को बढ़ा दे, वो हमारा हाइड्रोलिक पंप कहलाता है। तो आपसे पूछ ले कि हाइड्रोलिक पंप क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा हाइड्रोलिक पंप होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी सिस्टम में तरल की ऊर्जा में वृद्धि करने में सहायक होती है या वृद्धि करती है, वो हमारा हाइड्रोलिक पंप कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। आपसे पूछ ले कि रेसिप्रोकेटिंग पंप किस प्रकार के पंप होते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, यानी कि धनात्मक विस्थापन पंप होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो आपसे पूछ ले कि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है निम्न में से किस प्रकार का होता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखना कि जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलेंडर अधिकतर किसका या किस पदार्थ का बना होता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि सिलेंडर जो है वो किस पदार्थ का बना होता है, किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो वो हमारा जो है सिलेंडर फ्रेंड्स आपके जो है अधिकतर वो ढलवा लोहे से ही बनाए जाते हैं। तो आप अच्छे से नोट कर लेना कि जो हमारा फ्रेंड्स सिलेंडर होता है उसको अधिकांशतया ही हम ढलवे लोहे से बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछ ले कि गियर पंप कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से नोट कर लेना इसको कि जो हमारा फ्रेंड्स गियर पंप होता है वो 2 टाइप्स का होता है। आपसे पूछ ले कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका होता है इंटरनल गियर पंप और दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल गियर पंप, यानी कि आंतरिक गियर पंप और बाह्य गियर पंप। तो आपसे पूछ ले कि फ्रेंड्स जो हमारा गियर पंप होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है। आपसे पूछ ले कि कौन कौन से है, तो वो आपका एक इंटरनल गियर पंप हो जाएगा और दूसरा आपका एक्सटर्नल गियर पंप हो जाएगा। इंटरनल को हम आंतरिक गियर पंप बोलेंगे और एक्सटर्नल को हम बाह्य गियर पंप बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले 19 नंबर क्वेश्चन कि केसिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में
डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आपसे पूछेगा कि केसिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो है केसिंग जो है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना, जो हमारा केसिंग होता है फ्रेंड्स वो 3 टाइप्स का होता है। तो जो फ्रेंड्स हमारा केसिंग होता है इसको हम हिंदी में आवरण के नाम से जानते थे। तो अब आप समझ गए होंगे, आवरण मीन्स ढकना, किसी चीज़ को ढकने के लिए जो हमारा बनाया जाता है वो हमारा केसिंग कहलाता है। तो केसिंग जो है फ्रेंड्स वो विशेष प्रकार के 2 पदार्थों में धातु को कास्टिंग कर कर बनाया जाता है। तो आपसे पूछ ले केसिंग किस प्रकार बनाए जाते हैं, तो 2 धातुओं को कास्टिंग कर कर हम केसिंग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपके केसिंग 3 प्रकार के होते हैं, उसमें आपका पहला होता है वोल्यूट केसिंग, दूसरा आपका होता है वोर्टेक्स केसिंग और तीसरा आपका होता है टरबाइन केसिंग। तो 3 केसिंग बताया मैंने आपको, एक बताया वोल्यूट केसिंग, फिर दूसरा बताया वोर्टेक्स केसिंग और तीसरा टरबाइन केसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केसिंग्स मीन फ्रेंड्स आपका आवरण, किसी भी चीज़ को ढकने के लिए बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इम्पेलर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा इम्पेलर होता है वो 3 टाइप्स का होता है। और आपसे पूछ ले कि इम्पेलर जो है किस धातु के बनाए जाते हैं अधिकतर। तो फ्रेंड्स जो हमारा इम्पेलर होता है वो ब्रांज धातु को ढालकर अधिकतर बनाया जाता है, और एक ही खंड में इम्पेलर को बनाया जाता है, अलग अलग खंडों में नहीं बनाया जाता है, एक ही बार में पूरे इम्पेलर को बना दिया जाता है। तो आपसे पूछ ले फ्रेंड्स जो हमारा इम्पेलर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे इम्पेलर होंगे वो 3 प्रकार के होते हैं। और इसमें जो है फ्रेंड्स जो हमारी ब्रॉन्ज धातु होती है इसको हम हिंदी में कांसे के नाम से जानते हैं। और जो हमारे कुछ स्पेसिफिक द्रव होते हैं उनके लिए जो है निकिल, क्रोम और जो हमारे मिश्र धातुएं होती हैं उनसे भी हम इम्पेलर को बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा यहाँ पर इम्पेलर के फ्रेंड्स जो 3 प्रकार होते हैं उसके नाम भी देख लीजिए। पहला तो होता है दोनों सिरों पर ढके हुए या बंद इम्पेलर, यानी कि सराउंड आर क्लोज्ड इम्पेलर। दूसरा आपका होता है फ्रेंड्स सराउंड आर क्लोज्ड वन साइड, यानी कि एक सिरा खुला इम्पेलर। और तीसरा होता है ओपन इम्पेलर। तो 3 होते हैं, सराउंड आर क्लोज, दूसरा होता है वन साइड ओपन और तीसरा आपका होता है फुल ओपन। तो ये आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछ ले कि अपकेंद्रीय पंपों को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया। जो हमारे फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, यानी कि जो हमारे अपकेंद्रीय पंप होते हैं उनको 8 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये तो नहीं पूछेगा आपसे, केवल इतना पूछेगा कि जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं वो कितने प्रकार से वर्गीकृत उनको किया गया है। तो वहाँ पर जो है आंसर करिएगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम 8 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एकल अवस्था अपकेंद्रीय पंपों में कितने इम्पेलर का प्रयोग किया जा सकता है। तो जो हमारे फ्रेंड्स एकल अवस्था वाले इम्पेलर होते हैं, यानी कि सिंगल स्टेजेस सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपसे पूछ ले कितने इम्पेलर प्रयोग किए जाते हैं। तो वहाँ पर हमारा एक ही इम्पेलर प्रयोग किया जाता है सिंगल स्टेजेस सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ भी सकता है कि एकल अवस्था केंद्रीय पंपों में कितने इम्पेलर का प्रयोग करते हैं। तो 2 इम्पेलर का हम प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि यांत्रिक दक्षता का फार्मूला क्या होता है। तो कुछ फार्मूले यहाँ पर 1 या 2 हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन भी है, आपसे पूछ लेगा कि जो मैकेनिकल इफिशियंसी निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा इम्पेलर की एनर्जी अपॉन शाफ्ट को दी गई जो ऊर्जा होती है वो हमारी यांत्रिक दक्षता कहलाती है। तो आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि इम्पेलर की ऊर्जा तथा शाफ्ट को दी गई ऊर्जा का अनुपात क्या कहलाता है। तो वो हमारी मैकेनिकल दक्षता कहलाती है, मैकेनिकल इफिशियंसी कहलाती है। इसका फार्मूला यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि जो हमारी
इफ़िशियंसी होती है या मैकेनिकल इफ़िशियंसी, उसको निकालने का फार्मूला हमारा होगा इम्पेलर की ऊर्जा बटे शाफ्ट को दी गई ऊर्जा। इसी तरह आपसे पूछ ले कि मैनोमीटर की दक्षता निकालने का फार्मूला कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मैनोमीटर की दक्षता निकालने का फार्मूला होगा मैनोमीटर शीर्ष अपॉन मैनोमीटर शीर्ष प्लस पंप में द्रवीय हानियाँ। तो ये आपका लॉसेस लिखा यानी कि हानियाँ। तो यहाँ पर आपसे आपका हो जाएगा कि मैनोमीटर का शीर्ष अपान मैनोमीटर शीर्ष प्लस पंप में द्रवीय हानियों का जो रेशियो होता है वो आपका मैनोमीटर की इफ़िशियंसी कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन, अभी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट रेगुलर पाने के लिए। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, सभी के पास वीडियो को पहुंचा दें। और फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर RAC की भी क्लासेस अवेलेबल हैं, आपके लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की भी क्लासेस अवेलेबल हैं, साथ में आपकी हाइड्रोलिक्स की तो हैं ही। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका कैड है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं वो वहाँ पर मैं करा दूंगा। बाकी मेरी तरफ से कैड आपका पूरा फिनिश हो चुका है। तो आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप वहां से जाकर सारी वीडियोस अभी तक की आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।